ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज मैं शुक्र का एक मार्गी अवस्था के बारे में बता रही हूँ। शुक्र वैसे तो मीन राशि में चल ही रहे हैं, लेकिन ये अस्त हो गए थे लगभग 2 मार्च से, और फिर ये अभी तक अस्त चल रहे हैं। लेकिन 12 अप्रैल से लेके 31 मई तक ये इसी राशि में रह के और अपनी स्थिति बदल देंगे, मार्गी हो जाएंगे। जब भी कोई ग्रह जो मार्गी हो जाता है तो अपनी मूल अवस्था, जो उसकी क्वालिटीज होती है, जो गुणधर्म होते हैं, उसमें पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाता है, ऐसे कह सकते हैं। इसमें अभी मीन राशि में चल रहे हैं, इनके साथ कुछ समय अभी शुक्र भी, बुध भी थे, इसके अलावा सूर्य भी थे, और राहु तो अभी 18 मई तक है ही मीन राशि में। तो ये सब इतनी बन चुकी हैं 29 मार्च तक। तो उसमें लोगों ने काफ़ी कुछ डरवाया है लोगों को, पब्लिक को, कि प्रलय हो जाएगा, विध्वंस हो जाएगा, बहुत सी बातें हैं। अब मैं किसी की आलोचना नहीं करती हूँ। अपनी तरफ से मैंने एक जो वीडियो बनाया उसमें केवल इतनी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की थी आपको अलर्ट रखने की, सावधानी रखने की, जैसे यात्राएं ना करें, कोई नए काम की शुरुआत ना करें। ये टाइम जो है 29 मार्च से लेके 18 मई तक का थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर बहुत मजबूरी है तो ईश्वर का नाम लेके कर भी सकते हैं। ईश्वर सबका पिता होता है, और वो अगर ज़रूरत पड़े तो आपकी हेल्प भी करने में तैयार रहते हैं। अब आज मैं केवल शुक्र के बारे में बता रही हूँ। शुक्र नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। मीन राशि इनकी उच्च राशि है और कन्या राशि इनकी नीच राशि है। अभी ये मीन राशि में 31 मई तक रहेंगे। उसके बाद फिर ये मेष राशि, जो कि सम राशि है, उसमें प्रवेश करेंगे मंगल की। तो अभी जो अगर मीन राशि में है तो फिर थोड़ा सा बृहस्पति का भी बता दिया जाए। बृहस्पति जो है अभी 14 मई तक कहाँ चल रहे हैं, वृषभ राशि में चल रहे हैं। तो उसकी पोजीशन और उसका भी आपके नेटल चार्ट में कहाँ स्थान है, ये भी देखना होगा। और शुक्र वैसे नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, और इनके साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है, सुख है, वैभव है, ऐश्वर्य है, आकर्षण है, आपकी मधुरता जिसको कहते हैं, वाणी में विशेष तौर से ऐसे लोग बहुत मीठे होते हैं और व्यक्तित्व काफ़ी आकर्षक होता है। तो अपनी वाक्पटुता के और अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर ये अपनी दुनिया में नाम कमाते हैं। जितने भी अभिनय के क्षेत्र में या बड़े ज्वेलर्स जो हैं, आप देखिए उनका बहुत अच्छी स्थिति में शुक्र रहा होगा। ये स्थिति काफ़ी लंबे समय से चल रही है, और ये वर्ष थोड़ा सा ऐसा है जो ग्रह एक साथ आते हैं। जैसे मंगल लंबे समय तक रहेंगे, गुरु भी अतिचारी होकर रहेंगे, पूरे वर्ष आते जाते रहेंगे, और शनि ने तो अपनी राशि बदल ही ली है। तो शनि से जो है, अगर हम हिसाब से देखें तो शनि अब जहाँ प्रवेश कर रहे हैं उनके साथ ही अभी ये हैं, और शनि का भी प्रभाव देखना होगा। बहुत से ग्रह जो अभी एक साथ हैं, इसमें बुध की नीचता भंग हो रही। सबसे अच्छी खुशखबरी यह है, बुध भी अभी चल रहे हैं और 6 मई तक रहने वाले हैं। अब हर एक राशि वालों को अलग अलग परिणाम मिलेंगे। आपको ये मतलब दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि कोई भी जो गोचर होता है वो पूरी तरह से सभी लोगों पे लागू नहीं होता है। आपकी महादशा अंतर्दशा देखना है, नेटल चार्ट में किस स्थिति में है, और इसके अलावा नक्षत्रों का भी बहुत महत्व होता है। मैं समझती हूँ नक्षत्र भी बराबर से ही उतना ज़्यादा प्रतिभागी रखते हैं, उतना ही रोल अदा करते हैं। अगर आप ऐसे क्षेत्र से जुड़े हैं जैसे अभिनय है, कला है, और होटल रेस्टोरेंट है, या ज्वेलर्स हैं, तो उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। वैवाहिक संबंध खराब हो रहे थे, उसमें मधुरता आएगी। विवाह के योग थे, अभी तक बात नहीं बन रही थी, तो वो विवाह भी इस दौरान हो सकता है, आगे कुछ बात बढ़े। इसके अलावा संतान उत्पत्ति के लिए भी शुक्र देखे जाते हैं। शुक्राणु जो होते हैं वो, उसका एक मैंने अलग वीडियो बनाया है। संतान प्राप्ति के लिए जो आपने एक वीडियो के लिए फरमाइश की थी, मैंने बहुत दिन पहले अपलोड कर दिया था कि अगर मेल की कुंडली में शुक्राणु के किस तरह से कम या ज़्यादा रहते हैं, या कितनी पावरफुल होते हैं, तब उसके आधार पर संतान उत्पत्ति होती है। क्योंकि स्पर्म तो बहुत होते हैं, लेकिन ओवा का जो एक होता है वो फर्टिलाइजेशन, उसके आधार पर एक नए बीज का जन्म होता है। उसका वीडियो आपको देखना है, उसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ। आपके जीवन की जो खुशियाँ कहीं से रूठ गई थी, अब इनकी जो मार्गी अवस्था है वो सब आपको मिलने वाली है। और इसके साथ साथ इनकी मित्रता से आपको पता ही होगा, शुक्र और बुध इनके परम मित्र हैं। बृहस्पति से इनकी मित्रता नहीं है, इधर मंगल से भी इनकी समता है। जहाँ तक है राहु को नहीं सताते, राहु इनको नहीं सताते हैं। तो इस तरह राहु, शनि, और ऐसे मान के चलिए कि बुध, ये इनके लिए इनके फेवरेट हैं।
इसमें बहुत ज़्यादा विस्तार से इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि बहुत पहले मैं बता चुकी हूँ। आपके नेटर चार्ट में 12 भाव होते हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा ये शुभ फलदायक होते हैं 9 भाव में। केवल 3 भाव ऐसे हैं जिसमें थोड़ा-सा कम शुभ फल देते हैं, हालाँकि खराब तो नहीं देते हैं, जैसे 6 भाव में गोचर में आते हैं या 7th में आते हैं या 10th भाव में। इन भाव को छोड़कर सभी भाव में अच्छे परिणाम देते हैं। आपकी लोकप्रियता है, आपके जीवन की जो ऐशो-आराम है, उन सब के लिए शुक्र देखे जाते हैं। मैंने देखा है कि अक्सर कर जैसे मान लीजिए घर खरीदना है या वाहन खरीदना है या कोई दुकान खरीदना है, इस तरह से मतलब जो भी स्टोर खरीदना है, शुक्र की महादशा अगर हो और अंतर्दशा भी हो तो बहुत अच्छा फल मिलते हैं। हर एक राशि वालों के लिए अलग-अलग परिणाम मिलने वाले हैं। आप अपने-अपने नेटल चार्ट को खोल के देखिए, जिसमें जहाँ पर 2 नंबर लिखा होगा और जहाँ पर 7 नंबर लिखा होगा उसके तो ये मालिक हैं, और जहाँ पर ये 12 नंबर है वहाँ ये अभी चल रहे हैं, 31 मई तक रहने वाली हैं। उसके पहले ही राहु का साथ भी इनसे छूट जाएगा। तो इन 3 घरों को एक्टिवेट कर देंगे। एक दृष्टि जो नीच दृष्टि पड़ेगी वो कन्या राशि में पड़ेगी, उसका मैंने आपको अलग से वीडियो बनाया है। इसमें केवल शुक्र के बारे में शुद्ध रूप से बताने वाली हूँ। मेष राशि में अगर देखें तो 12वें भाव में ये चल रहे हैं और सेकंड की और 7th की लॉर्डशिप है। मंगल की स्थिति देखें तो बिल्कुल अच्छी नहीं है 7 जून तक, क्योंकि अगर मंगल से इनकी मित्रता नहीं है तो इसमें बहुत हानि इसलिए नहीं हुई क्योंकि मंगल की स्थिति पहले से ही खराब है अभी, तो मंगल के साथ सब संबंध है। आपका ये 12th हाउस वैसे देखा जाए अगर कालपुरुष की कुंडली से देखें तो इनका पक्का घर मानते हैं। अगर 1-2 से गिनती की जाए तो 12 नंबर आता है 12वें हाउस में, वहाँ ये प्रवेश कर रहे हैं। वो व्यय का है, आपके बेडरूम प्लेजर का है, आपके विदेशी यात्राओं का है, इसके साथ साथ जेल यात्रा का भी देखा जाता है। आपके लिए 2 और भाव बहुत अच्छे हैं, जैसे सेकंड और 7th भाव को धन संपत्ति का लाभ, परिवार का साथ रहने वाला है। विवाह के योग थे तो अभी विवाह कर डालिए 14 मई तक, क्योंकि अभी आप बहुत अच्छी पोजीशन में बृहस्पति उसके बाद भी अच्छे रहने वाले हैं। संघर्ष के साथ आपको मिलने वाला है क्योंकि 7.5 का प्रभाव हो चुका है। अगर आपके चार्ट में शनि की डिग्री कम है तो थोड़ा सा आपके पास अभी और टाइम है, लगभग 2-3 महीने का, क्योंकि धीरे-धीरे करके शनि अपनी डिग्री बदलते हैं। तो अगर आप बहुत कमज़ोर स्थिति में है शनि, तो अभी विवाह के लिए बहुत अच्छा समय है। इसके साथ-साथ देश-विदेश की यात्राएँ, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का व्यापार और अध्यात्म में रुचि, आपको अपने भोग-विलास पर थोड़ा-सा खर्च करना पड़ सकता है, तो वो उसमें कोई परेशानी नहीं है। करियर के लिए समय बहुत श्रेष्ठ बना हुआ है अभी भी, क्योंकि अभी बहुत से ग्रह आपके फ़ेवर में चल रहे हैं, ख़ासतौर से बृहस्पति। अब दूसरी जो राशि बनती है वो वृषभ राशि है। वृषभ राशि के आपके 11th भाव में गोचर होके स्वामी राशि ही शुक्र हैं। आपके 2 और भाव एक्टिवेट कर देंगे, जैसे आपका लग्न और 6 भाव की लॉर्डशिप। तो 6 भाव बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन चूँकि इनकी लॉर्डशिप है इनके पास, इसलिए आपको कोई हानि नहीं होगी। अत्यंत शुभ परिणाम देने वाले हैं हर तरह से। आपकी आमदनी में 4 चाँद लग जाएँगे और आप चाहें समय एक से ज़्यादा इनकम, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वैसे भी किस राशि में है वृषभ राशि, बहुत सी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं ये। व्यक्तित्व में अद्भुत आकर्षण के साथ साथ आपका वैवाहिक जीवन, अगर नए विवाह के प्रपोजल आ रहे थे उनको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि बृहस्पति अभी आपकी राशि में ही चल रहे हैं। आपका रुका हुआ धन मिलेगा, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, नए संपर्क बनेंगे और शत्रु भी इस समय आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, शत्रु भी शांत हो जाएंगे। इसके साथ साथ अपना कहना चाहिए स्वयं की हेल्थ पे थोड़ा सा आपको जरूर खर्चा करना पड़ सकता है। अगर खर्च करेंगे तो आपका उपचार मिलेगा। स्टूडेंट के लिए समय बहुत श्रेष्ठ बना हुआ है। आप चाहें तो हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। अगर यहीं कहीं आपका रिजल्ट आने वाला था या कहीं एडमिशन चाह रहे थे तो ये समय उसके लिए अच्छा है। ऋण मुक्त भी हो सकते हैं, हर तरह से अच्छा है, धन के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए और आपकी संतान के लिए, सभी चीज़ों को देखा जाए तो ये पूरी तरह से परिपूर्ण करने वाले हैं वृषभ राशि के लिए। उसके बाद आ जाते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के आपके 10वें में गोचर होके और बुध से इनकी मित्रता है। बुध नीच राशि में जरूर चल रहे हैं, लेकिन इन्होंने उनका नीच भंग कर दिया है। 2 और भाव के मालिक हैं, 12th के और 5th भाव की लॉर्डशिप है। राजयोग कारक हैं, क्योंकि ये ऐसी स्थिति कमी बनती है, ये आपके दोनों ही मतलब एक मूल त्रिकोण, एक आपके
उसके केंद्र के मालिक हैं। और इस तरह से 12वां घर इनका पक्का घर है, तो हर तरह से आपको फ़ायदा होने वाला है। 10वां भाव किसका है? कैरियर का है, राजनीति का है। इसके अलावा आपके जो संघ में काम करने वाले हैं, उनसे आपकी अच्छी पटरी बैठने वाली है। जो लोग आपको अभी तक एप्रिशिएट नहीं कर रहे थे, आपकी बात को फॉलो नहीं कर रहे थे, बल्कि आपके पीठ पीछे चुगली कर रहे थे, उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। मनचाहा स्थान परिवर्तन हो सकता है, पद प्रतिष्ठा का लाभ, धन लाभ, इसके अलावा संतान की ओर से शुभ समाचार मिलने वाला है। भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि के साथ मानसिक पीड़ा में कमी होने वाली है। प्रेम प्रसंग की अगर चाहें तो शुरुआत इस समय कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत श्रेष्ठ बना हुआ है। हर तरह से आप चाहें जहां आपको एडमिशन मिल सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा आपको, और आपके सुख साधन में वृद्धि के साथ आपके संग में जो परिवार के सदस्य हैं, वो भी आपको तरह से पूर्ण कोऑपरेट करेंगे और आपके साथ पीछे खड़े हुए दिखाई देंगे। मिथुन राशि वालों के लिए बहुत श्रेष्ठ समय, हालांकि अभी बुध जो है नीच है, लेकिन ये भाव इनका और शुक्र की मित्रता, तो इसमें बहुत सारे फायदे आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। आपके 9th भाव में गोचर होके 11th और 4th की लॉर्डशिप है। तो क्या है, कर्क राशि अब हर तरह से काफ़ी कुछ राहत भरी सांस ले रही होगी। मैंने एक जो वीडियो बनाया है आप उसको देखिए, उसमें 2 राशियों का जिक्र किया है, एक कर्क राशि, एक वृश्चिक राशि, जो कि अभी 7.5 के से मतलब उससे बाहर आ गए हैं, शनि के प्रकोप से बाहर आ गए हैं। तो इसलिए आपका भाग्य स्थान है। जीवन में अगर अभी 2.5 वर्ष तक आपका भाग्य आपका साथ नहीं मिल रहा था, भाग्य की वजह से रोड़े लग रहे थे हर काम में, वो आपके व्यक्तिगत कार्य हो सकते हैं, कैरियर से संबंधित, या किसी भी तरह की कोई कार्य में अगर आप परेशानी से जूझ रहे थे, अब वो सब परेशानी दूर होने वाली है। सुख साधन में वृद्धि के साथ साथ घर परिवार का साथ रहेगा। भाग्य में 4 चांद लगाने वाले हैं, पूरा फल आपको मिलने वाला है। जो आपने पहले से प्लानिंग की थी, अब उस प्लानिंग का पूरा फल मिलेगा। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी कर सकते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। वैवाहिक जीवन और साझेदारी में आपकी प्रगाढ़ता हुई, नए व्यापार की भी इस समय शुरुआत कर सकते हैं। आपको जो भी फल मिलने वाले हैं, जहाँ तक के शुभ फल मिलेंगे। अचानक धन लाभ होगा, भूमि वाहन के सुखों में, माता की हेल्थ में थोड़ा सुधार होता नजर आ रहा है। अगर अब तक आपकी बचत नहीं हो पा रही होगी, तो बचत होना भी शुरू हो जाएगी। बुजुर्गों का आपको आशीर्वाद रहने वाला है। इस दौरान आपके लिए बहुत अच्छा समय। कर्क राशि को एक बार मेरा वीडियो जरूर देखना चाहिए, जो मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही पोस्ट किया है। उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। आपके अष्टम भाव में गोचर होके आपकी 10th की और 3rd की लॉर्डशिप है। अभी ढैया आप पे प्रारंभ हो ही चुका है, और इसके साथ साथ ये भाव भी इनका बहुत अच्छा नहीं मानते। वैसे शुक्र को, बुध को अष्टम का उतना खराब नहीं, मतलब उतना खराब फल नहीं देते हैं। हालांकि इनका ऐसा मानते हैं कि आयु का स्थान है, ये अध्यात्म का स्थान है, दूर की यात्राओं का, शोध कार्यों का है। तो शेष 2 भाव जो हैं, उनसे संबंधित सभी कुछ आपको अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। जैसे विदेशी यात्राएं, विदेशी व्यापार, ढैया का प्रभाव है आपके ऊपर, तो इसलिए आपको जो भी काम करना है, थोड़ा सा किसी से सलाह लेके करें, तो आपके लिए कैरियर के लिए समय बहुत अच्छा है। धन के लिए अच्छा है। व्यापारी है तो व्यापार में विस्तार भी आप कर सकते हैं। मेहनत जो कर रहे थे, अब मेहनत का पूरा फल मिलेगा। छोटे भाई बहनों का पूरा सहयोग आपको मिलने वाला है। चोट चपेट दुर्घटना से सावधानी रखें। तो आपको ड्राइविंग करने में बहुत सतर्कता बरतनी पड़ेगी। लगभग 2.5 वर्ष तक ये समय रहेगा। लोहे पात पे आए हुए हैं शनि, और सिंह राशि वालों को, और कहना चाहिए जो मंगल की राशियां हैं, उनको बहुत परेशान करते हैं शनि। विशेष रूप से सिंह राशि वालों के लिए तो बहुत मतलब कहना बहुत सावधानी की और बहुत सतर्कता की ज़रूरत है। जीवन साथी की हेल्थ खराब इस दौरान हो सकती है। इस दौरान साझेदारी में व्यापार अगर आप पहले से ही कर रहे हैं, उन पर क्रोध ना करें, अन्यथा आपकी साझेदारी के रिश्ते खराब हो सकते हैं। सिंह राशि वालों को मैंने एक जो वीडियो बनाया है, और एक बनाऊंगी मैं, उसके नक्षत्रों के आधार पर थोड़ी राहत जरूर होगी। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। आपके तो सप्तम भाव में गोचर हो रहे हैं, और बुध अभी आपके स्वामी राशि नीच है। शुक्र ने उनका नीच भंग कर दिया है। 9th की और 2nd की लॉर्डशिप है। तो ये सब भाव बहुत अच्छे हैं, और शुक्र नीच भंग भी हो गया है शुक्र का, तो वैवाहिक के लिए बहुत अच्छा समय है। नए प्रपोजल आएंगे। वैवाहिक जीवन में कहीं कोई ऐसा लग रहा था कि उतनी प्रगाढ़ता नहीं थी, या थोड़ा सा
मतभेद हो रहे थे, अब वो सब समाप्त होने वाले हैं। व्यापारियों के लिए खुशखबरी है, आप चाहें तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार भी कर सकते हैं। नए-नए संपर्क बनेंगे, शत्रु शांत हो जाएँगे और इसके अलावा भाग्य का पूरा साथ रहेगा। 9th भाव को एक्टिवेट कर देंगे तो धर्म कर्म से अगर आप जुड़ के चलते हैं और अगर अपने घर में रहने वाली जो महिलाएँ हैं, बुआ है, मौसी, उनका सम्मान करते हैं, तो ये सब आपके लिए मतलब निश्चित रूप से आपको फ़ायदा कराने वाले हैं। जैसे संपत्ति का लाभ होगा, स्टूडेंट के लिए खुशखबरी है। आप चाहें तो कहीं अपने भाग्य को आज़मा के और अपना ग्रोथ कर सकते हैं। हेल्थ की वजह से थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है, विशेष तौर से अगर आपको त्वचीय रोग हैं या हार्मोनल प्रॉब्लम है, पहले से ही है, तो उस पे आपको उपचार कराना है, तो उससे आपको नुकसान तो नहीं हो लेकिन थोड़ा मानसिक पीड़ा हो सकती है। कुल मिला के है कि कन्या राशि वालों के लिए भी समय अच्छा बना हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है तुला राशि। तुला राशि की स्वामी राशि शुक्र है, 6वें भाव में गोचर हो रहा है, जो कि इनका कारक तो नहीं मानते हैं, इसलिए स्वामी राशि है, 2 और भाव को एक्टिवेट कर देगी, आपके अष्टम को और आपके लग्न को। तो इस तरह से विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है, ऐसे भी कह सकते हैं। विपरीत राजयोग क्या होता है? ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो जाता है उस दौरान कि आपको मतलब बहुत संघर्ष कराने के बाद आपको सफलता मिलती है। तो अगर कोई कॉम्पिटिशन फेस कर रहे थे, आपको सफलता तो मिलेगी, थोड़ा-सा आपको ज़्यादा परेशानी होगी, ज़्यादा मेहनत होगी, थोड़ा इसलिए इस पे ध्यान रखना है, निराश नहीं होना है। पूरी ज़ोर-तोर से अपनी पूरी एनर्जी लगा के कॉम्पिटिशन फेस करना है। ऋण से मुक्त होंगे, शत्रु शांत हो जाएँगे, भूमि-वाहन के सुखों के लिए समय बहुत अच्छा है, इस समय आप सेल्स परचेज़ कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए हल्का-फुल्की परेशानी होगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि छोटी-छोटी जो और ग्रह होते हैं, उनकी वजह से परेशानी होती है। आपकी स्वामी राशि आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अभी शुक्र उच्च राशि में है और ये मार्गी हो चुके हैं। स्टूडेंट के लिए अनुकूलता भरा समय है, नए जॉब की प्राप्ति और पुराने जॉब में प्रमोशन। आपका व्यक्तित्व काफ़ी कुछ इम्प्रेसिव हो जाएगा, इसलिए आपको अगर कहीं ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए जैसे अभिनय है या मीडिया है या होस्टिंग है या स्पीकर, ऐसी चीज़ें ऐसे क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए धन की, मान की, सम्मान की, पॉपुलैरिटी बढ़ने वाली है। बहुत अच्छा समय है। हालाँकि 6 भाव में थोड़ा-सा ज़रूर रोड़े आते हैं, लेकिन निश्चित रूप से आपको पूरी तरह से फ़ायदा कराने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है वृश्चिक राशि। 5th भाव में गोचर होके आपकी 7th की और 12th की लॉर्डशिप है और मंगल के साथ इनके सब संबंध है। मंगल वैसे भी अभी 7 जून तक कर्क राशि जो कि नीच राशि उसमें प्रवेश कर ही चुके हैं। उसका वीडियो मैंने आपको अलग से बनाया है। लेकिन चूँकि एक तो क्या है आप ढैया समाप्त हो गया है, आपको एक वीडियो देखना चाहिए। मैंने बहुत विस्तार से बनाया है क्या-क्या फ़ायदा होगा। अभी के लिए विवाह के लिए बहुत अनुकूल समय बना हुआ है। व्यापारी हैं तो व्यापार में विस्तार, अगर कोई नए व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो अभी बहुत अच्छा समय है। विशेष तौर से विदेशी कार्यों के लिए अगर ये समय बहुत अच्छा है, 12th भाव को एक्टिवेट कर देंगे। हो सकता है आने-जाने पे कुछ आपको व्यय करना पड़े। संतान की ओर से शुभ समाचार मिलने वाले हैं। संतान के इच्छुक लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। ये अभी कंसीव महिलाएँ कर सकती हैं। अगर उनकी तरफ से कोई भी परेशानी थी, इस दौरान कोशिश करना पड़ेगी, बस कोशिश तो ज़रूर है। बिना कोशिश के कोई काम नहीं हो पाता है, तो कोशिश करेंगे तो उनका समाधान भी मिलेगा। स्टूडेंट हायर एजुकेशन एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए खुशखबरी है विशेष तौर से, क्योंकि पंचम और सप्तम भाव जब एक्टिवेट हो जाते हैं, तो जो नए प्रेम प्रसंग है, उनकी शुरुआत आप कर सकते हैं। अगर पहले से ही किसी की प्रेम है, तो उसको प्रपोज़ल दे दीजिए। आपके लिए समय फिर इस समय बहुत अच्छा है। रुकावटों के साथ ज़रूर आपको हर चीज़ की प्राप्ति होगी। करियर में ग्रोथ के साथ-साथ आपके अगर कहीं कोई और परेशानी थी, जैसे राजनीति में या कहीं आपकी इंटरेस्ट था, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। अब उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। आपके 4थे भाव में गोचर हो रहा है ये, और 4था भाव वैसे देखें केंद्र का भाव है और बृहस्पति से इनकी समता ये या बृहस्पति से मित्रता तो नहीं कह सकते हैं। 2 और भाव को एक्टिवेट कर देंगे। 6 और 11 भाव की लॉर्डशिप है। ढैया का प्रारंभ आप पे हो ही चुका है, तो कुछ चीज़ों में फ़ायदा, कहीं थोड़ी-सी सावधानी रखनी पड़ेगी। जैसे 4था और 11वां भाव है, उससे कोई ज़्यादा हानि नहीं होगी। थोड़ी मानसिक पीड़ा ज़रूर हो सकती है, लेकिन भूमिवान के लिए ये समय बहुत अच्छा है। इस समय जो शनि की स्थिति है वो आपके लिए उतनी ज़्यादा मतलब लाभदायक नहीं रहेगी, और फिर अगर नेटा चार्ट में महादशा अंतर्दशा
किसी शुभ ग्रह की चल रही है तो फिर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आमदनी के नए-नए स्रोत मतलब पैसे की प्रचुर मात्रा में प्राप्ति होगी। कोर्ट केस में अगर कहीं से इन्वॉल्वमेंट था तो वो आपके पक्ष में निर्णय आने वाला है। शत्रु भी शांत हो जाएँगे। करियर में नए संपर्कों के साथ आपकी स्थायित्व बनेगा। शनि की स्थिति अगर देखना है, अगर नेटल चार्ट में अगर वो अच्छी स्थिति में है तो इस समय अगर कहीं कोई उतार-चढ़ाव आ रहा था करियर में, वो समाप्त हो जाएगा। शनि जब भी देते हैं, लंबे समय तक देते हैं। तो अगर कोई चुनाव करना है करियर से संबंधित तो सोच समझ के करेंगे तो वो लंबे समय तक रहेगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। धन की वृद्धि होगी और बचत भी इस समय आपकी हो सकता है मतलब करने में आप सक्षम हो। आपकी मैरिज लाइफ भी हैप्पी रहने वाली है। हर तरह से आपको फ़ायदे होने वाले हैं। इसके साथ-साथ अगर महादशा अंतर्दशा ठीक नहीं चल रही है तो हेल्थ की तरफ थोड़ा आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो बृहस्पति की राशियाँ हैं वो उनको मतलब मोटापा, ओबेसिटी बहुत परेशान करती है। तो खाने-पीने पे अगर नियंत्रण रखते हैं तो फिर बाकी चीज़ों के लिए समय अच्छा बना हुआ है। ढैया का प्रभाव थोड़ा-सा कम होता नज़र आ रहा है इस दौरान। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। तीसरे भाव में गोचर होके 5th और 10th की लॉर्डशिप है। आपके लिए तो राजयोग कारक हैं ये। अब मार्गी हो गए हैं, जो भी काम तीसरे भाव से जैसे शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करेंगे उसके लाभप्रद रहने वाली हैं। उसके अलावा संतान की ओर से कोई परेशानी थी, वो परेशानी का कुछ न कुछ समाधान मिलेगा। अगर स्वयं विद्यार्थी हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा खुशखबरी वाला है। देश विदेश भर की यात्राएं करेंगे। 10वें भाव को एक्टिवेट करने से आपको करियर में ग्रोथ के साथ-साथ बहुत से अगर कहीं थोड़ी-सी ऊपर नीचे मतलब आपके संबंध ऐसे हो रहे थे, मतभेद हो रहा था, तो वो अब मतभेद समाप्त हो जाएगा। 7:30 समाप्त हो ही चुकी है, खुश होने का समय है। आपके करियर के लिए श्रेष्ठ समय है। स्टूडेंट के लिए हायर एजुकेशन के लिए बहुत समय है। आप चाहें तो चाहे जहाँ एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर योग्य हैं। इसमें क्या होता है, ज़्यादातर लोग इसको सही नहीं समझते हैं। अब अगर मान लीजिए आपने कोई दूसरी ट्रेड लिया है और अगर उसकी योग्य नहीं है, दूसरे सब्जेक्ट को या दूसरी किसी फील्ड को आप पकड़ना चाह रहे हैं, तो पहले उसके लिए योग्यता तो कीजिए, तभी तो ग्रह आपकी सपोर्ट करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। परिवार का पूरा साथ इस समय मिलने वाला है। आपके शत्रु जो है वो शांत हो जाएँगे और रोगों से कई आपको परेशानी हो रही थी, मानसिक पीड़ा हो रही थी या किसी तरह से आपको ऐसा लग रहा था कि दवाई काम नहीं कर रही है, मेडिसिन काम नहीं कर रही है, अब वो सब आपके लिए समाप्ति की ओर है। आपको शेयर मार्केट से चाहें तो इस दौरान पैसा कमा सकते हैं, पर राहु की पोज़ीशन अभी देख लेना चाहिए। जब राहु की पोज़ीशन आपको फ़ेवरेबल हो, तभी शेयर मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बाकी और चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र आपके लिए कारक ग्रह माने जाते हैं। पूरा फल मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। आपके 2nd भाव में गोचर होके आपकी 4th की और आपके 9th भाव की लॉर्डशिप है। आपके लिए भी बहुत अच्छा समय है। 7.5 का आपका लास्ट फेज़ शुरू हो चुका है और अगर देखें 2nd भाव अच्छा है, धन का है, संपत्ति का है, परिवार का है, आपकी वाणी का है, तो वाणी से जुड़े लोगों के लिए मतलब बहुत शुभ सूचना है। और इसके साथ-साथ संपत्ति का कोई मामला अगर निपटारा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि शनि ने जो है अभी तक काफ़ी परेशान किया होगा। हालाँकि स्वामी राशि हैं, उतना ज़्यादा परेशान नहीं करती, लेकिन चूँकि ये क्रूर ग्रह, पापी ग्रह हैं, मतलब क्रूर तो नहीं कह सकते, पापी ही कहेंगे इनको। तो अब तक ये समय आपके लिए परेशानी भरा था, अब वो सब परेशानी समाप्त होंगी। भाग्यवर्धक समय है, भाग्योदय का समय है, ऐसे कह सकते हैं। यात्राएँ करनी पड़ सकती हैं इस दौरान, यात्राएँ भी आपकी सफलता भरी होने वाली हैं। विदेश में रहने वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप चाहें तो पीआर और वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप गायक हैं, सिंगर हैं, जैसे मैंने बताया, वाणी से जुड़े लोग हैं, होस्टिंग वगैरह है, उनके लिए समय बहुत श्रेष्ठ बना हुआ है। 7.5 का जो असर है थोड़ा इन दोनों कम रहेगा। आपको बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा और अगर आप मीठी बोली बोलते हैं, किसी पे गुस्सा नहीं करते हैं, किसी को हर्ट नहीं करते हैं, तो फिर आपके लिए समय बहुत हर तरह से श्रेष्ठ बना हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं मीन राशि। आपके तो लग्न में ही ये गोचर चल रहा है, अभी भी है, और जहाँ तक है बृहस्पति की और शुक्र की मित्रता नहीं है। 2 और भाव को एक्टिवेट करने से तीसरे और अष्टम भाव की लॉर्डशिप है। अभी अब बस आपके ऊपर से 7.5 का 2nd चरण शुरू हो गया है। तो अभी राहु अभी 18 मई तक, तो राहु की वजह से थोड़ी अब और सावधानी रखनी पड़ेगी। शेष आपके लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि मीन राशि में उच्च हो जाते हैं। मीन राशि आपकी राशि में उच्च होते हैं, इसलिए आपको पूरा फल मिलेगा।
लाभेश का और धनेश का मतलब लाभेश और धनेश मतलब धन की प्रचुर मात्रा में प्राप्ति होने वाली है। व्यक्तित्व में अद्भुत आकर्षण होगा। आपका जो ज्ञान पुंज है, जो कहीं से आपको अभी तक राहु भ्रमित करे हुए थे, उसमें धीरे-धीरे उसका मतलब कहना चाहिए जो उसकी एक धुंध थी वो समाप्त होने वाली है। और 18 मई तक जैसे-जैसे राहु की स्थिति डिग्री वाइज़ कमज़ोर होते जाएँगे और जो ग्रह उनके पास आने से तो उनकी कमज़ोर स्थिति का पूरा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। बुद्धि, विवेक और रोमांस ये सब आपके हक में आने वाला है। सुविधा में वृद्धि के साथ-साथ मित्रों से आपकी मेल-मिलाप रहेगा। हो सकता है इस दौरान कोई मित्र आए आपके घर में, उस पे थोड़ा-सा आपको उसको घुमाने में, फिराने में या उसको उपहार देने में कुछ खर्च करना पड़े। तो ये कोई बड़ी भारी बात नहीं है। अगर आपकी जितनी आपकी क्षमता है, उसको उस तरह से आप हैंडल कर सकते हैं। विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए सुखद समय है। 18 मई तक भी 18 मई तक कोई भी बड़े निर्णय अभी नहीं लेना है। अगर इतना आप ध्यान रख लेते हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। तो ये तो मैंने कोशिश की अपनी तरफ से जितना हो आपको इसका पूरा लाभ मिले। और अब उपाय मैं एक बता देती हूँ। जैसे कि साढ़े साती ढैया वाले हैं, छायादान जैसे करते हैं वैसे ही करते रहें। और इसके साथ-साथ अगर मान लीजिए ऐसा लग रहा है कि शुक्र की वजह से परेशानी हो रही है, तो आपको सफ़ेद मिठाई का दान करना चाहिए। शुक्र के बीज मंत्र भी कर सकते हैं। स्त्री वर्ग का सम्मान करें। उनकी अगर आपने कहीं से अवहेलना की या उनका रिस्पेक्ट किया, तो शुक्र आपको फिर बहुत परेशान भी कर सकते हैं। और स्फटिक की माला से करते हैं तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर मान लीजिए बृहस्पति की वजह से परेशानी हो रही है तो आपको पीला दान करना चाहिए। अगर मंगल की वजह से परेशानी हो रही है तो लाल दान करना चाहिए। शनि की तो मैंने बता ही दिया है। शनि के लिए तो हमेशा ही आप हर शनिवार को दान करने में कभी कोई हानि नहीं होती है। हाँ, लेकिन अगर नेटा चार्ट में जो ग्रह उच्च का होता है उसका दान नहीं करना चाहिए। इतना आपको ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो उसकी शुभता आपको कम मिलेगी। ये मैंने कोशिश की। और एक बार पुनः निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई परेशानी है तो मेरे को ईमेल द्वारा आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।